अभी हम जिस स्थान पर हैं वह भारत के त्रिपुरा स्टेट पे पड़ता है। त्रिपुरा स्टेट की राजधानी अगरतला से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जो गोमती ज़िले में पड़ता है और ये है भुवनेश्वरी माता का मंदिर। वेलकम टू भुवनेश्वरी टेम्पल लिखा भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस मंदिर के चारों तरफ ये जो आप खाई देख रहे हैं, यहाँ गोमती नदी पास में बह रही है। चारों तरफ जंगल का इलाका है और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जैसा कि यहाँ जनश्रुति मिल रही है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ के राजा ने इस स्थान को बनवाया था। अभी जो चहारदीवारी जिस रूप में दिख रही है वह चहारदीवारी वैसी नहीं रही होगी, लेकिन यह मंदिर का आर्किटेक्ट जो है वह उसी समय का है। हम आपको अभी अंदर की ओर ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि यह मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, मंदिर का आर्किटेक्ट करीब करीब वैसा ही है जो इसी स्थान पर मौजूद 4-5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंदिर का आर्किटेक्ट है। सामान्यतः यहाँ मंदिरों का आर्किटेक्ट जो वास्तु है उसकी डिजाइनिंग इसी प्रकार की है। यह भगवती भुवनेश्वरी का मंदिर है और जनश्रुति है कि यहाँ का राजा तंत्र विद्याओं में वामाचार पद्धति में दक्ष था और यहाँ शिशुओं की बलि देता था। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, यहाँ की जनश्रुति के अनुसार जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। और इस स्थान पर जो भी हो, यहाँ भगवती भुवनेश्वरी की वह राजा पूजा अर्चना किया करता था। इस मंदिर में, यहाँ गर्भगृह में जैसा कि सूचना मिली, भगवती भुवनेश्वरी की स्वर्ण प्रतिमा थी और राजा उस प्रतिमा की पूजा अर्चना किया करता था। किसी कारणवश यहाँ जैसा कि सूचना मिली, यहाँ तो अब आज वो प्रतिमा नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्थान रिक्त है। इसके पीछे की स्टोरी ये पता चली कि इसके नीचे से राजा यहाँ पर जो बच्चों की बलि देता था, किसी वजह से यह बात सार्वजनिक हो गई और किसी ने उससे सवाल कर दिया, राजा से प्रश्न कर दिया। राजा की यह क्रिया अब गोपनीय नहीं रही। वह इसलिए पता चली क्योंकि पास में जो गोमती नदी बहती है, उस नदी का पानी रक्तवर्णीय हो गया, यानी लाल रंग का हो गया। और उस लाल रंग को देखकर एक बच्चे ने ही राजा से पूछ लिया। तो इस कारण राजा की यह जो गुप्त क्रिया थी वह गुप्त नहीं रही, वह खंडित हो गई। कालांतर ऐसा सुनने में आया कि राजा ने वह स्वर्ण प्रतिमा ली भगवती भुवनेश्वरी की और उसे लेकर सामने की इस गोमती नदी में कूद गया। यहाँ ये गोमती नदी बह रही है। ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं, यहीं पर गोमती नदी बहती है, बहते हुए इधर जाती है। जिला गोमती ही है जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जनपद में यह स्थान पड़ता है। भगवती भुवनेश्वरी का यह मंदिर त्रिपुरा के अगरतला से 55 किलोमीटर दूरी पर है। आगे और आपसे भगवती भुवनेश्वरी की साधना पर चर्चा करेंगे। अभी जिस स्थान पर हम बैठे हैं
वह भगवती भुवनेश्वरी का स्थान है और इसी स्थान पर बैठकर हम लोग जाप अनुष्ठान कर रहे हैं। गुरु परंपरा से प्राप्त दिव्य भुवनेश्वरी तांत्रोक्त सुपर्या मंत्र और भुवनेश्वरी मंत्रों के माध्यम से हम अभी जाप और अनुष्ठान संपन्न करेंगे। इसके लिए हमने तैयारी कर ली है और विशेष यंत्र हैं, माला इत्यादि की व्यवस्था है। अभी थोड़ी देर में जाप अनुष्ठान कवच पाठ इत्यादि प्रारंभ होगा। भगवती भुवनेश्वरी के इस स्थान के बारे में विशेष कुछ क्या कहूँ, बस आप यह जान लीजिए कि इस स्थान पर किसी समय तंत्र विद्या में पारंगत एक राजा बच्चों की बलि भी दिया करता था। वैसे तो 10 महाविद्या साधनाएं अपने आप में परम गोपनीय रही हैं, यह दुधारी तलवार हैं। इन विद्याओं के बारे में सामान्य लोगों को नहीं बताया जाता और यह सामान्य साधकों का विषय भी नहीं है, यह विशिष्ट साधकों का विषय है। ऐसे में हमारा प्रयास यही रहता है कि हम जन सामान्य को वही साधनाएं प्रदान करें जो उनके लिए अनुकूल हों, जो सामान्य रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में, उनकी इच्छाएं पूर्ण करने में सहयोगी। रही बात महाविद्या साधनाओं की, तो यह साधनाएं सामान्यतः हम प्रदान नहीं करते। हाँ, स्वयं के जप तप इत्यादि में अभिवृद्धि हेतु और स्वयं की साधनाओं को और बल प्रदान करने के लिए हम समय समय पर सिद्ध पीठों पर, जैसे दतिया में महामाई बगलामुखी और धूमावती जी के दिव्य शक्तिपीठ पर जाकर जाप पूजन हवन अनुष्ठान इत्यादि संपन्न करते हैं। वैसे ही आज भगवती भुवनेश्वरी के इस स्थान पर, जो भारत के त्रिपुरा राज्य में गोमती जिले में है, यहाँ पर हम आज आए हुए हैं और भगवती भुवनेश्वरी का जाप हवन पूजन इत्यादि संपन्न होगा। उसके लिए आवश्यक तैयारियां भी संपन्न कर ली गई हैं। यही वो स्थान है जहाँ भगवती भुवनेश्वरी की प्रतिमा किसी समय में अवस्थित थी और आज वह प्रतिमा तो नहीं है, वह स्थान रिक्त है। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, इसी स्थान पर कभी प्रतिमा हुआ करती थी। बताया जाता है कि यह प्रतिमा सोने की होती थी और राजा इस प्रतिमा के सामने बलि संपन्न करता था। यह बलि संभवतः बच्चों की होती थी। इसीलिए वामाचार पद्धति को हम लोग श्रेयस्कर नहीं मानते। तथापि इस स्थान पर किस विधान से, किस तरीके से महाविद्या साधना संपन्न करनी है, वह गोपनीय विषय है और वह हम यहाँ फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारी साधना अभी चलेगी और भगवती भुवनेश्वरी को हम उसे अर्पित भी करेंगे। इसी स्थान पर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर भगवती त्रिपुर सुंदरी का भी स्थान है, वहाँ भी जाप पूजन अनुष्ठान इत्यादि संपन्न होगा। आगे और महाविद्या साधनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे और उनके सात्विक मंत्र साधना पर भी आपसे चर्चा करेंगे।